उत्तर भारत में लगातार 5 दिनों से बारिश पड़ रही है और बारिश के चलते न सिर्फ तमाम नदियाँ उफान पे हैं, बल्कि बरसाती नदियों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अगर सहारनपुर महानगर की बात करूँ तो सहारनपुर महानगर के बीचों-बीच निकलने वाली चाहे वो पाँवदुई नदी हो या डमोला नदी हो, वो भी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालाँकि आज बारिश में कुछ राहत है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी कुछ राहत मिली है। पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। क्या कुछ सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं? क्योंकि कई सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनमें दमोला नदी का पानी घुस चुका है और जिसके चलते वो लोग घर से बेघर हो गए हैं। उनका तमाम खाने-पीने का सामान ही नहीं बल्कि बिस्तरे और पहनने के कपड़े भी पानी में डूब गए हैं। हमारे साथ सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ देखा आपने इस तरह से जब बाढ़ आई अचानक से और आस-पास के जो गाँव हैं उनसे लेकर के शहर के बीचों-बीच भी पानी का प्रकोप देखा गया है? जैसे आप बता रहे हैं पिछले 5 दिनों से अचानक ही एक वर्षा का दबाव बना, जिसके कारण और ये पूरे उत्तरी भारत में बना, पहाड़ों पे भी बना, जिसके कारण से पूरा उत्तर भारत एक तरह से बाढ़ की सी स्थिति में आ गया था। आज कुछ ज़रूर थोड़ा-सा हमें दिखता है कि जल का स्तर तो कुछ कम हुआ है। हमारे नगर के बीच में से जैसे आपको जानकारी है पाँवधोई और डंबोला दोनों ही नदियाँ बहती हैं। दोनों ही नदियों के किनारे पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बस्तियाँ हैं जो बनी हुई हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई इसके कारण से और इस आपदा को जब हमने देखा तो आपदा में बड़ी ही त्वरित कार्रवाई के साथ नगर निगम ने, प्रशासन ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, भाजपा संगठन ने, सबने मिलकर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा राहत कैंप लगाए और पहले दिन ही दिन-रात एक करके लगभग 1.5 दिन के अंदर हमने सभी लोगों को जो इससे प्रभावित थे, वहाँ से सुरक्षित निकाल कर हम लोगों ने राहत कैंपों में शिफ्ट करा दिया और कोई भी एक तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई है। थोड़े से मकान हैं जिनको थोड़ा नुकसान पहुँचा है, उस पे भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी यथासंभव मदद होगी पहुँचाई जाएगी। मेरे साथ अक्सर देखा जाता है जो नदियाँ होती हैं लोग थोड़े से लालच में आकर नदियों के बीच में ही चाहे वो सिंचाई विभाग की ज़मीन हो चाहे नगर निगम की ज़मीन हो, उनको खरीद लेते हैं औने-पौने दामों में और जो सेलर है वो बेच के फरार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपील करें? क्योंकि आज उन्हीं की वजह से ये जितने भी परिवार हैं बाढ़ की चपेट में आए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। कुछ ज़मीनें हैं जो कि रहने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं, नदी के किनारे पर हैं और कुछ अवैध निर्माण वहाँ पर हो जाते हैं और धीरे-धीरे करके अवैध कॉलोनियाँ बन जाती हैं। गरीब लोग हैं कई बार, वह इन चीज़ों को नहीं समझते, जो बेचने वाला है वो शातिर प्रवृत्ति के लोग होते हैं और वह इन गरीब लोगों को एक तरह से ठगा-सा करके निकल जाते हैं, जो आप देख रहे हैं जिसका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसमें अपने स्तर से भी और शासन के स्तर से हम लोग ये करवाएँगे कि नियमितीकरण करा जाए, देखा जाए कि इस तरह के लोग ठगी में ना आ जाएँ और उनके जो निवास हैं वह रहने के लिए सुरक्षित निवास हों और इस पे कार्य करेंगे। नदी का जहाँ तक शरीर है, जब भी हम नदी के शरीर को घटाने की कोशिश करते हैं, तो यही रूप आता है जो रूप दिखाई दे रहा है हमें। इस पर भी हम कार्य करेंगे कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, उनको बिल्कुल सख्ती के साथ हटाया जाएगा। नदी के दोनों तरफ पैचिंग कराए जाएँ, रिपेयर कराए जाएँ और बहुत लंबा एक पार्ट है जो हमारे ज़िले से गुज़रता है लगभग मोटा-मोटा मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर का है वो, जिस पे दोनों तरफ कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। उनको सुरक्षित किया जाए क्योंकि यही चीज़ हमने लगभग इसका वृत्त रूप, बड़ा रूप एक 2013 में जून में भी देखा था। तो आगे जीवन में प्रवृत्ति ना हो, इस पे हम लगातार कार्य कर रहे हैं और हर स्तर से इस पे कार्य कराएँगे जिससे हमारा जनजीवन, हमारे लोग सुरक्षित रहें। जो नदियों के बीच में घर बने हैं, उसके लिए किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? जो आज जिसकी वजह से वो लोग अब घर से बेघर हो गए हैं, राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, तो किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? देखिए जहाँ तक बात है ज़िम्मेदारियाँ लोगों को ठहरा कर अपने दायित्व से निकल जाना ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। इसमें सबका मिला-जुला दायित्व है, सबकी मिली-जुली ज़िम्मेदारी है। जब बन रहे थे तो कुछ एजेंसी हैं जिनका कार्य है उसको देखना, सुरक्षा को देखना, उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। जो लोग बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उनका भी एक मानवीय दायित्व था, उन्होंने भी उस दायित्व को नहीं निभाया और हमने जब वो बन भी गया, उनको आगाह करके नहीं अगर आपको संज्ञान में हो अभी लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने पूरा नदी का पाट पाँवधोई का खुद ही भ्रमण किया था पूरे अधिकारियों के साथ और बहुत सारे लोगों को चिन्हित करके नोटिस दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि 2 हफ्ते बाद ये विपदा आ गई जिसको हम रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो ये बात मान के चलिए, मैं इस पे बहुत ही सख्ती से प्रशासन की मदद से सबको साथ लेके कार्रवाई करने वाला हूँ। कई लोगों ने मुझे कोई कहने में गुरेज़ नहीं है, वह एक तरह का धार्मिक आधार बना के कुछ मूर्तियों की स्थापना कर लेते हैं और भगवान के मंदिर को भी असुरक्षित स्थान पर
भगवान को स्वीकार नहीं है कि किसी भी गलत मन से, गलत भावना से, गलत किसी भी संसाधन से भगवान का घर बनाया जाए। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं भी स्वीकार्य है। तो उनको भी बड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और ये कोई भी विपदा आएगी इसको हम बिल्कुल सख्ती के साथ इसका पालन करेंगे ताकि जनजीवन को बचाया जा सके। दोनों नदियाँ शहर के बीचों बीच से होकर गुजर रही हैं और कहा जाए तो जीवनदायिनी भी शहर की कहा जाता है और सौंदर्यकरण के लिए भी, क्योंकि अगर हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है और महानगर है जहाँ जिसके बीचों बीच से एक अच्छी नदियाँ बह रही हैं। सौंदर्यकरण को लेकर क्या कुछ आगे देख रहे हैं? आपने बिल्कुल कहा, जो हमारी नदियाँ हैं वह जीवनदायिनी हैं, लेकिन अगर हम उन नदियों के शरीर पर कोई भी आक्रमण करते हैं तो वो विकराल रूप ले लेती हैं, जैसा आपने देखा। तो दोनों ही नदियों के दोनों तरफ पैचिंग वर्क करा के, सौंदर्यीकरण करा के, वृत्त योजना लेके इस दिशा में कार्य करना शुरू करेंगे ताकि आने वाले वर्षों में आपको कुछ अंतर दिखाई दे। डॉक्टर साहब ये थे हमारे साथ सहारनपुर महानगर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जिस तरह से नदी के बीच में लोगों ने कच्चा लालच यानी कम पैसों में ज़मीन लेकर घर बनाया, वो उसमें कहीं न कहीं कई लोगों की मिलीभगत है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और अपील भी कर रहे हैं कि कभी भी इस तरह से नदियों के बीच में घर न बनाएँ। अगर घर बनाएँगे तो इसी तरह से आपदा का सामना करना पड़ेगा और वो घर से बेघर हो जाएँगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।